नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। नजर डालते आज गतिविधियों पर। माइक्रो फाइनेंस के मकड़जाल में फंसी शहर की महिलाएं बचाने के लिए सभी राजनीतिक दल हुए एकजुट, करेंगे आंदोलन। बुरहानपुर शहर के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की 10,000 से अधिक महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने अपने जाल में फंसा रखा है। महिलाएं आर्थिक परेशानी के चलते कंपनी की किस्तें भी नहीं भर पा रही है, जिसके कारण घरों पर जाकर कंपनी के अफसर प्रताड़ित कर रही है। शहर की महिलाओं को फाइनेंस कंपनी के जाल से बचाने के लिए कांग्रेस, भाजपा सहित AIMIM पार्टी राजनीति के जनप्रतिनिधि एकजुट हुए हैं। सभी ने मिलकर कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को हुसैन मैरिज गार्डन में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता अजय सिंह रघुवंशी, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष अजहरुल हक ने कहा कि शहर की गरीब महिलाओं को टारगेट कर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने घर पर आसानी से लोन देने का लालच देकर फंसाया है। अब महिलाओं से अधिक ब्याज में राशि की वसूली की जा रही है, जबकि जो महिलाएं किस्तों का भुगतान नहीं कर पा रही है उन पर दबाव डालकर धमकियां देकर वसूली हो रही है। इसके विरोध में सभी राजनीतिक दल और सभी समाज के लोग एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। 2 दिनों के अंदर अगर प्रशासन द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है तो हम आंदोलन के लिए तैयार है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां महिलाओं को 6 माह का समय दे या फिर किस्तों की राशि हफ्ते वसूली न करते हुए मासिक जमा करे, ब्याज में भी राहत दी जाए। फाइनेंस कंपनियों से महिलाओं ने भी पहुंचकर अपनी पीड़ा को सुनाया। सुबह भारत फाइनेंस के 3 सर लोग आए थे 9 बजे, हमको बोले कि किस्त दो, तो हमने बोले भैया हम किस्त नहीं भरेंगे, शहर का माहौल अभी चल रहा ख़राब है, हम नहीं भरेंगे। तो बोले तुमको भरना पड़ेगा। हमने कहा हम नहीं भरेंगे, हमारे कमाने वाला घर में बैठा हुआ, हमारे छोटे छोटे बच्चे, खाने को अभी बहुत परेशानी जा रही है, कहाँ से किस्त भरेंगे। तो बोले हम तुम्हारे घर का सामान ले जाएंगे, फ्रिज, पंखा, कूलर सब खोल के। तो मैंने कि ज़रा तुम हाथ लगा के बताओ, हम अंदर घुसन नहीं देंगे। तो उसमें से 2 अंदर चढ़ गए थे। मैंने कि नीचे उतार, ऊपर चढ़ना मत, अभी आदेश नहीं है तुम्हारे को ऊपर चढ़ने का। तो बोले तुम्हारा आधार, तुम्हारा लाडली बहना का पैसा सब बंद करा देंगे बोले हम। तो हमने कहा ऐसे कैसे बंद होएगा, वो तो सरकारी चीज़ है। तो बोले सब हमारे को स्कीम माला में हम बंद करा देंगे। देखिए, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ये RBI के अंडर में जो बैंकें, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो हैं वो ऑपरेट हो रही हैं, और शासन भी, सरकार भी इस चीज़ के खिलाफ है। और बुरहानपुर में जो है, इन लोगों ने जिस तरीके से स्लम एरियाज, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, जो पावर लूम बुनकर हैं, जो बीड़ी बनाकर महिलाएं अपना जीवन यापन करती हैं, जो 100-150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कमाती हैं, उनको टारगेट किया है। और उनको जिस असंवैधानिक तरीके से उन्होंने लोन दिया है, एक लोन के ख़त्म होने के पहले दूसरा लोन देने के बाद जिस चीज़ के लिए लोन दिया जाता है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया, तो जो उनकी कार्यशैली है उसमें दर्शाता है कि किसी न किसी तरीके से इनको मकड़ जाल में फंसाया गया है। आज हम सब बुरहानपुर के साथियों ने मिलकर, जो आज बुरहानपुर के हमारे माताएं बहनों पर जिस प्रकार से माइक्रो बैंकों का जो मकड़जाल में उनको सीधी सादी भली महिलाओं को जो उन्होंने फंसाया है, और जो अवैध दादागिरी पूर्वक, गुंडागर्दी पूर्वक जो वसूली का काम जो बैंकें कर रही है, हम चाहते हैं कि हमारे बुरहानपुर की माताएं बहनों का, क्योंकि आर्थिक स्थितियाँ शहर की बहुत बदों से बदतर है, तो जो बैंकों का जो किस्तें हैं जो वीकली है उसको मंथली किया जाए, और जो बैंकों की वसूली है इसको 6 माह के लिए स्थगित हो, और तर्क संगत जो ब्याज लगता है, जो गाइडलाइन के अनुसार ब्याज लगता है, वह ब्याज लगाकर महिलाओं से और सहानुभूति पूर्वक शांति के साथ महिलाओं से किस्तें लेने का काम किया। देखिए, बुरहानपुर में पावरलूम उद्योग की स्थिति बिगड़ी, और उससे प्रभावित लोगों को जिस तरह माइक्रो फाइनेंस, कुछ प्राइवेट कंपनियों ने और कुछ फाइनेंस कंपनियों ने यहाँ के मजबूर लोगों को अपने मकड़ जाल में फंसाया, उनकी मजबूरी और उनकी पड़तालना और उनकी जब वास्तविक स्थिति हम लोगों के सामने आई, तो फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा। बुरहानपुर में रिमझिम बारिश, बैतूल सहित पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होने से ताप्ती नदी का बड़ा जलस्तर। बुरहानपुर शहर में पिछले 2 दिनों से रिमझिम बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के बैतूल सहित पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार तेज बारिश होने के चलते शनिवार को ताप्ती नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। सुबह के समय ताप्ती नदी के राजघाट की सीढ़ियां और हथिया भी पानी में डूब गई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे नदी का जलस्तर भी कम होने लगा। बारिश के चलते ताप्ती नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं।
सुबह के समय बड़ी संख्या में ताप्ती का जल स्तर बढ़ने के बाद भी लोग नदी में डुबकी लगाते हुए नजर आए, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर एसडीआरएफ का बल भी तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन ताप्ती का जल स्तर बढ़ने के बाद भी घाट पर कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं देखी गई, जिससे बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। सुखपुरी रोड पर बाइक दुर्घटना में एक युवक घायल, सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद जिला अस्पताल में कराया भर्ती। बुरहानपुर के सुखपुरी रोड पर बाइक दुर्घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सिर पर चोट लगने के बाद घायल को राहगीरों की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल अतुल पिता सत्तू सोनवरे निवासी सुखपुरी ने बताया कि काम करने के लिए जैनाबाद फाटे पर आया था। दोपहर के समय वापस घर लौटने के दौरान सुखपुरी रोड पर कीचड़ होने से बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में सिर और पैर पर चोट लगने के बाद राहगीरों की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता हुई आयोजित। 125 स्कूलों के 3 विद्यार्थी प्रतियोगिता में हुए शामिल। बुरहानपुर में शिक्षा विभाग द्वारा शनिवार को मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहर का प्रचार प्रसार, लोगों में जागरूकता के उद्देश्य और स्कूली विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें शहर के शासकीय और निजी 125 स्कूलों ने 3 विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। परीक्षा में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक लिखित प्रश्न पत्र दिए गए हैं, उसका उत्तर विद्यार्थियों ने दिया। लिखित परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर 6 टीमों का चयन हुआ, जो मल्टीमीडिया टीम में सम्मिलित हुई, जिसकी परीक्षा दोपहर 2 बजे के बाद से शुरू हुई। 6 मल्टीमीडिया टीम में से प्रथम, द्वितीय और तृतीय टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। नेपानगर में लगा मेगा स्वास्थ्य शिविर, डॉक्टर ने चेकअप कर किया मरीजों का इलाज। सांसद, विधायक सहित प्रशासनिक अफसर हुए शामिल। बुरहानपुर जिला प्रशासन द्वारा शनिवार को नेपानगर में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। संभाग से पहुंचे 50 से अधिक डॉक्टरों ने शिविर में मरीजों का चेकअप कर निःशुल्क इलाज किया। साथ ही गंभीर बीमारियों के लिए मरीजों का चयन भी किया गया, जिनका इलाज मध्य प्रदेश शासन द्वारा निःशुल्क कराया जाएगा। शिविर में शामिल हुए सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि आज के युग में यदि कोई गरीबों का मसीहा है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने गरीबों के मकान, शिक्षा, रोजगार के साथ स्वास्थ्य की चिंता की। शिविर में मेडिकल कॉलेज, कैंसर अस्पताल, कोकिलाबेन अस्पताल के साथ 150 से अधिक डॉक्टर्स विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में नेपानगर विधायक मंजू राजेंद्र दादू, कलेक्टर भव्य मित्तल, जिला पंचायत सीईओ सृष्टि देशमुख, सीएमएचओ डॉक्टर राजेश सिसोदिया शामिल हुए।